हर कोई अपने लिए एक सुरक्षित स्थान खोजता है। जैसे नीतीश कुमार खोज रहे हैं, वैसे ललन सिंह भी खोज रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी खोज रहे हैं, आरसीपी सिंह भी खोज रहे हैं। और इन सब के लिए अभी वर्तमान परिस्थिति में अगर कोई मुफीद जगह है तो वो तेजस्वी यादव की पार्टी राजद है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन करेगी, नीतीश पर कार्रवाई करेगी। 3 लोग बहुत तेजी के साथ चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार से बाहर हो जाए जी। बहुत पुराने मजे हुए राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था और नरेंद्र सिंह ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सत्ता में आने से रोका था। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है, जिस खबर में अक्सर हम बिहार की उन सियासी खबरों पर चर्चा करते हैं जो पिछले दिनों घटी होती है और बिहार में उसका प्रभाव आने वाले दिनों में दिखाई पड़ता है। इसलिए कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोर्चा संभाल के खड़े हैं, वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे। हालांकि अगर गठबंधन और विपक्ष की बात करें तो वो सभी लोग चाहते हैं कि नीतीश मुख्यमंत्री से हट जाए। भाजपा की बात करें, गठबंधन में है लेकिन वो भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से हट जाए, और तेजस्वी यादव तो चाहते ही हैं कि हम मुख्यमंत्री बने। ऐसे में इस खबर पर चर्चा होगी कि पिछले दिनों लगातार तेजस्वी यादव के लिए जो संभावनाएं बन रही है, इन संभावनाओं के खेल में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गौन हो जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बाबा, बार बार एक ही बात की चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव के पास विधायकों की ज़रूरत है, तो उसका जुगाड़ कैसे होगा, क्या संभावना लग रही है फिर से? सनी, हम लोग पिछले 3-4 दिनों से, जब से तेजस्वी यादव के पाले में 4 विधायक आए, हालांकि 5 विधायक उनके समर्थन में पहले से थे, लेकिन उनकी पार्टी में शामिल हो जाने का मतलब होता है कि अब वो फुल कॉन्फिडेंस में, मतलब अपने हो गए वो। अब इस कॉन्फिडेंस का कहीं ना कहीं आप उनकी पार्टी के लोगों में, उनके प्रदेश अध्यक्ष के बयानों में आप देख सकते हैं कि वो नीतीश तक को चैलेंज कर रहे हैं, जिनके साथ सरकार बनाने की चर्चाएं हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, इसके पीछे बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आपको इतिहास के कुछ पन्नों में लेकर जाऊं तो 2000 में किस तरह से नीतीश कुमार आए थे और एनडीए ने अपना उनको मुख्यमंत्री का नेता चुन लिया था, नेता बना दिया था, सरकार भी उनकी बनी, और जानते हैं आपकी किस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ घाटा कहाँ है और कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तेजस्वी यादव के पास यदि बाकी शेष जो बचे हुए हैं, जैसा कि हमने देखा कई खबरों में संपादक नमन मिश्रा जी ने बताया कि 116 के बाद 117वां का भी जुगाड़ हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो शेष 5 हैं उनका जुगाड़ अगर हो जाए तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप पूछ रहे हैं सवाल कि कहाँ से जुगाड़ होगा, तो उसी के लिए इतिहास को देखना बहुत जरूरी है। 2000 में नीतीश कुमार मात्र 4-5 विधायकों के कारण मुख्यमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए थे, और तब नीतीश कुमार परिपक्व राजनीतिज्ञ नहीं थे। माने इस तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति के वो माहिर नहीं थे। हालांकि संसदीय राजनीति में वो बहुत लंबे समय तक रहे, यहाँ तक कि आपने देखा कि केंद्र में मंत्री भी रहे, सब कुछ था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की उस समय समता पार्टी थी, मिल करके चुनाव लड़ी, करीब तक पहुंच गई, लेकिन जो आज वर्तमान स्थिति 2020 में हुई है, बिल्कुल इसी तरह की स्थिति थी और लगाया जा रहा था कयास कि नीतीश कुमार पार पा जाएंगे। उस समय बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, और इस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त हुई। अब इसमें समझिए कि उस जोड़ तोड़ की राजनीति का सबसे बड़ा गुना क्या है, गुना भाग क्या है। तो आप लगातार एक शख्स का नाम सुनते होंगे बिहार में, वो शख्स का नाम है आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह अभी ट्रम्प कार्ड के रूप में है। इसके साथ साथ और भी कई नेता उस पर बयान दे रहे हैं। आपने ही खबर चलाया था कि किस तरह से चिराग पासवान जो है वो दावा के साथ कह रहे हैं। इससे पहले चिराग पासवान दावा कर रहे थे कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव, लेकिन अब उनका दावा है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन करेगी, नीतीश पर कार्रवाई करेगी। इसके पीछे आपको याद होगा कि कल हमने कुछ चर्चाएं की थी इसके सृजन घोटाले की। नीतीश कुमार जोड़ तोड़ की राजनीति में भले ही माहिर हों, लेकिन अभी उन्हें एक राजनीति और सीखनी है जहां वो कमजोर पड़ रहे हैं, और वो है अपने हाथ में सबूत रखना। सबूतों के मामले में आपको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सबसे अव्वल है।
जी। आपने देखा होगा कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस जब तक राज की है तब तक अपने हिसाब से अपने अनुसार वो राज्यों को भी नचाती थी जी। बिल्कुल उसी अंदाज में कॉपी बुक की तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी वादे तो अलग अलग किए, हिंदुत्व का एजेंडा दिया, राम मंदिर का एजेंडा दिया, 3 तलाक का मुद्दा दिया, धारा 370 की बात की। ये सारे पूरे हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब क्या कर रही है? तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को कर रही है। जैसे आपको याद होगा कि बंगाल में क्या हुआ, जी। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। इन सारी चीज़ों को लेकर के कई ऐसे राज्य हैं उसका नहीं चला। आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध बहुत सारी चीज़ें सामने आई, कई घोटाले उजागर हुए, लेकिन फायदा उसका क्या हुआ? जो 2020 में हुआ वो सबसे बड़ा नीतीश कुमार के लिए सेटबैक था। ये स्थिति नीतीश कुमार की कभी नहीं हुई थी। 2000 में भले ही वो सरकार का हिस्सा नहीं बन पाए, लंबा नहीं कर पाए अपना कार्यकाल, मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद उन्हें तुरंत इस्तीफा देना पड़ा 13 दिन के बाद। लेकिन इन सब बातों के बाद आज जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लेकर के चर्चाएं जबरदस्त हो रही हैं। हालांकि ये कहना भी थोड़ा जल्दबाजी होगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार की तरह उतने परिपक्व नहीं है जो जोड़ तोड़ की राजनीति वो करें। यहां सबसे बड़ा चीज है कि जब आंकड़े आपके पास नहीं होते हैं तो या तो आप उसको चुराने का कोशिश करते हैं, जैसे क्रिकेट में भी आपने देखा होगा कि आप चौका छक्का मारने की कोशिश करते हैं और उसमें आप बोल्ड हो जाते हैं, कैच आउट हो जाते हैं। इसी तरह से तेजस्वी यादव बार बार 2020 में उन्होंने तैयारी तो बहुत की थी लेकिन नहीं पहुंच पाए। अब चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो संबंध है उसमें नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का साथ देंगे? तो इस पे अभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो जगदानंद सिंह जो कि पूरा हैंडल कर रहे हैं मामलों को, दो ही बात ना हो सकती है, या तो सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार आ रहे हैं, या फिर कहीं और से जुगाड़ हो गया है जिसमें तेजस्वी यादव को नहीं जरूरत है नीतीश कुमार की। दो ही बातें हो सकती हैं। तो दूसरा जो रास्ता है जिसमें जुगाड़ हो गया है उसमें जुगाड़ कौन नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो आरसीपी सिंह को सामने फ्रेम में करेगी, या जिस तरह से चिराग पासवान एक बार फिर से करीबी कहे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 3 लोग बहुत तेजी के साथ चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार से बाहर हो जाए। इनमें आप मुकेश सहनी का नाम देख लीजिए। मुकेश सहनी पूरा ताकत लगाए हुए हैं, बिना किसी, जैसे अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होता है उस तरह से इसी को छोड़कर, किसी गठबंधन को छोड़ करके वो एनडीए में गए, लेकिन वहां दुर्गति होने के बाद एक बार फिर से उन्होंने शुरू कर दिया है। और ये उनके लिए अच्छा मूव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके वो जो किए वो एक माने टाइम बीइंग था, फॉर टाइम बीइंग था, लेकिन अब वो राजनीति के रूप में अब परिपक्व राजनीतिज्ञ की तरह अपनी चीजें आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी जब नीतीश कुमार लोक जनशक्ति पार्टी में तोड़फोड़ कर रहे थे, चुप्पी साधे हुए थी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी एक मोहरा है जो कि जरूरत पड़ी तो भले ही उनके पास एक भी विधायक नहीं हो, लेकिन सपोर्ट के रूप में वो खड़ा हो सकते हैं अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट मिलता है तो। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने देखा होगा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं और नीतीश इज एनडीए और एनडीए इज नीतीश की बात कर रहे हैं। ये बातें तो उस समय से चल रही हैं जब से एनडीए का गठन हुआ, लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी होता है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय अब इसी बात को लेकर के जगदानंद सिंह ने स्पष्ट तरीके से, जहां एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, युवाओं की सरकार होगी, हम क्या करेंगे, 20 लाख लोगों को, 10 से 20 लाख लोगों को नौकरी रोजगार देने की बात भी शुरू हो गई है। ये आखिर बातें शुरू कहां से हुई हैं? तो कहीं ना कहीं आग है तभी धुआं है। इन सारी चीजों में कुछ ऐसे मोहरे हैं। आप जीतन राम मांझी की बात कर लिए, उनको भी डर लग रहा है कि मेरे विधायक कहीं इधर उधर न हो जाए। हालांकि उनके विधायकों में आप 2 लोगों को तो आप जानते ही हैं कि वो अपने ही हैं, एक अपने हैं, एक उनकी समधन है, लेकिन बाकी के 2 लोग हैं वो अगर इधर उधर जाते हैं तो इन आंकड़ों में आप समझ लीजिए कि क्या होगा। तो निश्चित रूप से जब
5 की जरूरत है और 4 जीतन राम मांझी के उधर चले जाते हैं तो आंकड़ों की जरूरत मात्र 1 की पड़ेगी। इसलिए कि आपने देखा होगा कि नरेंद्र सिंह से, और नरेंद्र सिंह बहुत पुराने मजे हुए राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था और नरेंद्र सिंह ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सत्ता में आने से रोका था और लालू प्रसाद के साथ वो चले गए थे। इन सारी बातों को नहीं, माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद के साथ नहीं गए थे, नीतीश कुमार के साथ उन्होंने दूसरे बार में साथ दे दिया था। और एलजेपी रामविलास पासवान जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बनने दिए थे, कहे थे कि बंगला की चाबी मेरे पास है, तब ये सब घटनाएं हुई थी। और इन सारी बातों को लेकर के आज भी परिस्थितियां उसी तरह की हैं जो 2005 में स्थिति थी, जो पहला चुनाव हुआ था, आज बिल्कुल उसी मुहाने पर आकर के खड़ी है। और नीतीश कुमार को इस बात के लिए जाना जाता है कि नीतीश कुमार अवसर का उपयोग बहुत बेहतर ढंग से करते हैं। अब सीधी तौर पे तेजस्वी यादव जब नरेंद्र सिंह से मिलते हैं तो उनके पुत्र सुमित सिंह नीतीश सरकार में मंत्री हैं। जब 4 इधर आ सकते हैं, एक का समर्थन उनको प्राप्त है और एक उनके पास निर्दलीय, एकमात्र निर्दलीय है, अगर उनका समर्थन मिल जाता है तो आंकड़े 5 के कम होते हैं। और 5 में अगर 4 जीतन राम मांझी सपोर्ट कर देते हैं तो एकमात्र कमी हो जाती है आंकड़े में। और इसकी पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का रणनीति अपना सकती है। एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि जिस तरह से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सूत्रों के हवाले से नीतीश कुमार तक ये खबर भिजवाई थी, और बहुत गुप्त खबर भिजवाई थी, जो कि लालू प्रसाद कहते हैं कि ये फॉल्स खबर है कि लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लालू प्रसाद ने इसका खंडन किया है कि मैं जा ही नहीं सकता हूं भाजपा के साथ। आपने आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये लिख दिया है कि अगर भाजपा के साथ जाते तो हम भी ऐसा करते। लेकिन इन सब बातों के बाद नीतीश कुमार उसको समझ नहीं पाए, या फिर नीतीश कुमार को लगा कि मेरे लिए सत्ता जरूरी है और फिर एनडीए में वापस चले गए। क्या कुछ हुआ था उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन आज जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से डर हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी पूरी तरह से खंड खंड विखंडित हो जाए। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात चल रही है, ललन सिंह चुप्पी साध लिए होंगे, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से जब उनकी मुलाकात होती है उसके बाद से वो चुप्पी साध लेते हैं। आरसीपी सिंह लगातार बैठकों का दौर चल रहा है उनका, पटना में डेरा जमाने की भी बात कर रहे हैं। आने वाले समय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी कहा जा रहा है कि 18 तारीख से जो संसद का सत्र चलेगा उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिस विस्तार में नीतीश कुमार की पार्टी का कहना है, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इन सब बातों के बीच हर कोई अपने लिए एक सुरक्षित स्थान खोजता है। जैसे नीतीश कुमार खोज रहे हैं वैसे ललन सिंह भी खोज रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी खोज रहे हैं, आरसीपी सिंह भी खोज रहे हैं। और इन सब के लिए अभी वर्तमान परिस्थिति में अगर कोई मुफीद जगह है तो वो तेजस्वी यादव की पार्टी राजद है, क्योंकि राजद उस मुहाने पर खड़ी है कि अगर एकमात्र एक्शन लेना है नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का, लेकिन उसमें भी कई तरह के पेंच फंसे हुए हैं, जिसमें आपको पता ही है कि सृजन घोटाला से लेकर के एक लंबी फहरिस्त है, जिस फहरिस्त को लेकर के आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने खुद नीतीश कुमार को 2015 के चुनाव प्रचार के दौरान लगभग 50 से ज़्यादा घोटालों की लिस्ट बताई थी, और अब तो उन घोटालों की लिस्ट और बड़ी हो गई है। इन सारी चीज़ों को देख करके नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, नीतीश के हाथ में बहुत कुछ नहीं बचा है, कारण कि भारतीय जनता पार्टी के डर से वो कोई भी एक्शन लेने में, और जैसा कि आपने देखा कि जगदानंद सिंह ने कहा भी कि वो गोद में बैठ गए हैं। अब इस बदली हुई परिस्थिति में 5 अंकों का जुगाड़ कौन हो करेगा, ये 5 के आंकड़े कहां से आएंगे, 5 विधायक कहां से आएंगे, इसमें हमने आपको बताया कि 4 तो हो गए हैं, 1 की जरूरत है, और 1 का जुगाड़ भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं वो पुराने आंकड़े और पुराने इतिहास को लेकर बाबा ने आपको सब कुछ समझाया किस तरीके से पुराने समय में भी कई घटनाएं सियासत में बिहार की राजनीति में हुई हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि उस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। अगर वैसा हुआ तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद को लेकर, और ख़ास तौर पे बिहार में जो बातें चल रही है कि भाजपा नीतीश को बैकफुट पर रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और कोई भी प्लान बना सकती है। ऐसे में हो सकता है ये भी भारतीय जनता पार्टी का एक प्लान हो। हालांकि भाजपा और कई दलों के नेता ये कह रहे हैं
कि ये नीतीश कुमार का प्लान है कि राजद सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ऐसे में देखना ये होगा आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की रणनीति क्या होती है और नीतीश कुमार किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी दोनों पार्टियों पर नजर रखते हैं। फिलहाल के लिए इस रातों रात में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।